अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ मदरसा के नाज़िम आला जनाब रिजवान दाऊद साहब को कि वो आए और हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और बच्चों का भी प्रोग्राम है, लेकिन कुछ बातें बहुत अहम है जो रखना ज़रूरी है। नहमदुहु व नसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तुम मोड़ दिए जाओगे। हाज़रीन जलसा, मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात और तलबा और तालिबात, असातिज़े किराम और पर्दा नशीन माँ और बहनें और तमाम आए हुए मेहमानों का मैं दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे इज़्ज़त माब आली जनाब हज़रत मौलाना वसीम साहब शेरवानी, जो कि पिछले कई सालों से हमारे हर प्रोग्राम पे उन्होंने लब्बैक कहा। मैं उनका बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ। और उनसे भी पुराने हमारे मकतब के साथी, जबकि मकतब ये वजूद में आया और जबकि इस मकतब में बहुत कम बच्चों का एडमिशन हुआ था, उस वक्त जो रहनुमाई हमारी की, यहाँ हमारे बैठे हुए हैं मौलाना अनवर दाऊदी साहब, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है कि तालीम के मैदान में कैसे काम किया जाता है। चूँकि बड़ों की सरपरस्ती बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर बड़ों की सरपरस्ती नहीं होगी तो ये जान लीजिए कि हमारी कामयाबी नहीं हो सकती है। तो कुछ अहम बात आपके सामने ज़रूर रखनी है, चूँकि वो गार्जियन और बच्चों के मुताल्लिक है। इस पे हमारी जो बातें हैं, मुश्किल से मैं 10-5 मिनट आपका वक्त लूँगा, उसके बाद बच्चों का बहुत अहम प्रोग्राम होना है। क्योंकि आज हम तालीम से बहुत दूर हो चुके हैं। हमारे बच्चे तालीम के मैदान में वो सफ़ है जहाँ सब खत्म हो जाती है, वहाँ जाके हमारे बच्चे मिलते हैं। हम तमाम अखराजात करते हैं, तमाम ज़रूरियात अपनी पूरी करते हैं सिवाय तालीम के। तालीम के मैदान में जब हमें खर्च करना पड़ता है तो हम आम ज़बान में ये बात कहते हैं कि यार तालीम तो बड़ी महंगी हो गई। भाई तालीम महंगी नहीं है, हमारी सोच बहुत छोटी हो गई, क्योंकि और चीज़ें हम पैसा खर्च करने में कभी नहीं पूछते हैं या कभी नहीं कहते हैं, लेकिन तालीम के मैदान में जब हमको पैसा खर्च करना पड़ता है तो हम लोगों से यही कहते हैं कि तालीम बहुत महंगी हो गई है। मेरे पास एक डेटा है जो है ख़ास तौर से गांव के जो मकतब हैं और गांव के जो जिम्मेदार हैं, जो मकतब गांव जो चलाते हैं, यहाँ कुछ जिम्मेदार मकतब के बैठे हुए हैं, मदारिस के जिम्मेदार बैठे हुए हैं। आप अपने बच्चों को गांव से बाहर जब भेजते हैं उन पे क्या खर्च आता है, जब गांव में पढ़ाते हैं क्या खर्च आता है। ये 8 साल का मैंने एक डेटा निकाला है, नर्सरी टू 5th तक का। वो बच्चे बाहर जो जाते हैं क्या खर्च आता है, वो बच्चे गांव में पढ़ते हैं तो क्या खर्च आता है। तकरीबन पूरे 8 साल का एक डेटा है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। ये बहुत अहम मसला है, चूंकि ये बातें होती है, पढ़ाई महंगी जरूर है, लेकिन वो 7th 8th 9th 10th के बाद जो बच्चे बाहर निकलते हैं उनकी जाहिर सी बात है वो गांव में वो पढ़ाई नहीं हो सकती है। आप बहुत ज्यादा करेंगे 5th 6th 7th तक कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते क्योंकि उतनी इंतजामात नहीं होते। तो गांव में जो मकतब होते हैं
सबसे पहले हमें अपने बच्चों को मकतबी और मजहबी तालीम देने की जरूरत है, क्योंकि वो तालीम कॉन्वेंट की नहीं है, वो तालीम मकतब की है, मदरसे की है। भाई जो कॉन्वेंट को देना है वो कॉन्वेंट तो हमें दे ही रहा है, लेकिन सबसे पहले कलमा कौन सिखाएगा? हमारे बच्चों को दुनिया से लेके आखिरत तक की जिंदगी का सफर कौन बताएगा? ये हमारे उलमा बताएंगे, ये हमारे हुफ्फाज बताएंगे, ये हमारे कुर्रा बताएंगे, या हमारे मुहद्दिसीन बताएंगे। क्योंकि सबसे पहले उन माँ की गोद से जब बच्चा निकलता है वो पहला मदरसा उनका होता है। जो उनके अतराफ के लोग होते हैं, उनके खानदान के लोग हैं, तो उनकी तरबियत होती है। दूसरा मदरसा जो गांव का मकतब होता है, वो मकतब होता है, वहां से बच्चे हमारे जब पढ़ के निकलते हैं तो वो दुआ, दरूद, तशहुद, कुरान की आयतें, सारी चीज ये मदरसा, ये उलमा रातों दिन आपके बच्चों की हीरे की तरह, जो एक कोयले की कान से निकाला जाता है एक बड़े से टुकड़े की तरह, लेकिन उसको तराशने का काम कौन करता है? ये असातिज़ा करते हैं रातों दिन। आपके बच्चे के लिए वो अपने आप को एकदम मिटा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये शिकवा और गिला होता है कि मकतब और मदरसे में पढ़ाई नहीं थी। मेरे भाई, आप ये जान लीजिए कि यही ये मकतब है जो अच्छे अच्छे मुहद्दिस, अच्छे अच्छे मुफक्किर, बड़े बड़े साइंसदान, एपीजे अब्दुल कलाम साहब कौन थे? उनका तालीम का सफर कहाँ से शुरू हुआ था? इसी मकतब से शुरू हुआ था। तो हम ये ना कहें कि मकतब को हमने एक, आप ये समझ लीजिए कि हमने बेवा, बेकस, बेचार, यतीम, लावारिस की तरह हमने मकतब को छोड़ दिया। ये गांव गांव का ये हाल है। कुछ तो सियासत में चले गए, कुछ मकातिब सियासत में खत्म हो गए, लेकिन अगर किसी ने चलाने की कोशिश की, उसको भी चलाने नहीं दिया जाता है। मेरे भाई, अगर कोई काम कर रहा है, ईमानदारी से उसको काम करने दीजिए। अगर वो नहीं कर रहा है, बिलखुसूस आप कह सकते हैं कि नहीं, आपने काम नहीं किया, 10 साल आपने चलाया। अगर कोई दिन रात और चौगनी वो मेहनत करके अगर उस मकतब को चला रहा, उस मदरसे को चला रहा, तो उसकी मेहनत को देखे। अभी बगल के गांव में अभी चंद दिन पहले, तकरीबन काफी पुराना मकतब था, शायद सन 65 का, कुजियारी में, मैं उस प्रोग्राम में गया था। मुझको खास तौर से मौलवी हाशिम साहब ने बुलाया था। तो उस मकतब में एक ऐसा बच्चा था कि जो वहां से मकतब की तालीम हासिल करने के बाद वो आज MBBS हो गया लड़का। सिर्फ कॉन्वेंट ही नहीं MBBS देता है, मकतब भी देता है, मदारिस भी देते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है, 178 लड़के गवर्नमेंट जॉब में उनकी नौकरी लगी हुई है SSC में। 178 लड़के जो मदरसे के थे, बॉम्बे में उन्होंने एग्जाम दिया था, 178 लड़कों का चयन हुआ है। ये कौन थे? कोई 20 पारा का हाफिज था, कोई 25 पारा का हाफिज था, कोई मौलवी था। तो ऐसा नहीं है। हमने मदरसे के निसाब को यहाँ बिलखुसूस, मैं, मौलाना वसीम साहब हैं, मौलवी अनवर साहब हैं और मौलाना राफे साहब थे, तमाम लोग से ये मेरी बहुत बहुत दीवाना दरख्वास्त है, क्योंकि आप लोग बहुत प्रोग्राम अटेंड करते हैं और बहुत जगहों पे जाते हैं। ये आप लोग उन जिम्मेदारान से कहिए कि मकातिब के निज़ाम को बदलें, क्योंकि मकातिब के निज़ाम को नहीं बदलेंगे तो जो हालात पहले थे वो हालात बदलेंगे नहीं। क्योंकि एक डेटा है कि दर्जा पंजुम में जो एक सेक्शन होता, 25 बच्चों का सेक्शन होता है। इससे पहले मैंने ये बात तोमा में भी कही थी, वह हमारे उस्ताद कारी एजाज साहब ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया था कि 25 बच्चों में सिर्फ 5 बच्चे मदरसे की तरफ जाते हैं और 3-4 बच्चे हिफ्ज में चले जाते हैं। बाकी 15-16 बच्चे जो होते हैं वो कॉन्वेंट की तरफ जाते हैं। जब वहां जाके वो टेस्ट देते हैं, डॉक्टर साहब इस बात को गौर से सुनिएगा, जब वो बच्चे वहां जाते हैं, टेस्ट देते हैं, ये मैं एकदम जमीनी हकीकत की बात बता रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको फेस किया उस चीज को। तो वो जब जाते हैं तो वो लैंग्वेज का वहां मसला होता है। वहां जो टेस्ट होता है साइंस, मैथ और जनरल नॉलेज का, ये 3 चीजों का टेस्ट होता है 7th और 8th में, जो बच्चे यहाँ 5th से निकल के जाते हैं। तो बिलखुसूस वो बच्चे वो टेस्ट पास आउट नहीं कर पाते। तारिक साहब ये बात सही है ना, क्योंकि आप सामाजिक काम करते हैं, आप भी फेस करते हैं ये चीजें। तो वो बच्चे जब फेल हो जाते हैं तो उनके गार्जियन फिर आके मकातिब और मदारिस को जो है कोसते हैं
कि आपने हमारे बच्चे का वक्त खराब कर दिया। जाहिर सी बात है, जो बच्चा 8 साल वक्त दिया है उसके गार्जियन ने फीस दिया है। भाई 8 साल में तकरीबन जो मकतब में जो फीस आती है वो कमोबेश 60 से 65 हजार रुपए साल, 8 साल का जो डेटा है मकतब में आती है, उसमें 400 रुपए मिनिमम फीस है। थोड़ा सा मेरी बात तफसीली हो सकती है लेकिन आपसे माजरत चाहता हूँ, बहुत अहम बात है ये तमाम जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं क्योंकि ये बहुत इस बात का रोना है इस चीज का। 400 रुपए अगर आप यहाँ फीस देते हैं तो 12 चौक 48, अब उससे आप गुणा कर लीजिए कि 8 साल का कितना खर्च हुआ है। सारे लोग यहाँ अहले इल्म का मजमा है, पढ़े लिखे हुए हैं। वही एक बच्चा सबसे कम तालीम जो खर्च होती है आपके कुर्बो जवार में, जो मदारिस होती है, जिस तरीके से इस्लाह है बैतुलू में, सबसे कम वहाँ फीस ली जाती है 350, 400, 500। जो एक डेटा भी आया है, मैंने कारीजात साहब से लिया था, जो आया 500 रुपए का आया है, लेकिन एक बच्चा यहाँ से जा रहा है 700 से 800 रुपए उसका खर्च हो रहा है। तो तकरीबन उसका जो खर्च आ रहा है 1500 रुपए महीने एक बच्चे का आ रहा है। मेरी माँ और बहनें पर्दा नशीन इस बात को गौर से सुने। आप लोग बिलखुसूस कहते हैं ना कि बहुत खर्च होते हैं, तो इस पे गौर करिएगा। बच्चे का एडमिशन कराते वक्त और तालीम पे भी ध्यान दीजिएगा कि कहाँ कितनी कैसी तालीम कैसे दी जाती है। तो एक बच्चा वहां 1500 रुपए खर्च कर रहा है एक गार्जियन, और वही एक बच्चा यहाँ 400 रुपए में आपका पढ़ रहा है। जो अच्छे मकतब चलते हैं आजकल, हर जगह मकतब अच्छे चलने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शर्मा में जो बोली अनवर साहब जो मकतब चला रहे बहुत अच्छा चलता है। तो इस तरीके से गांव दर गांव अब मकतब अच्छे चलने लगे, लेकिन उसमें गांव के तमाम लोगों का सहयोग होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मदरसे और मकातिब की अगर आप जीनत बन के नहीं खड़े होंगे तो ये जान लीजिए वो दिन दूर नहीं है कि आपकी नस्लों में न हाफिज रह जाएंगे, न मौलवी रह जाएंगे, न मुफ्ती रह जाएंगे, न कोई जनाजा पढ़ाने वाला मिलेगा, न कोई निकाह पढ़ाने वाला मिलेगा। आप दर बदर अपने जनाजा को लेके टहलते रह जाएंगे, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। भाई साहब ये जान लीजिए। आप उलमाओं की कदर करिए। जिस तरीके से उलमाओं का लान तान होता है, हाफिज मौलवी का जिस तरीके से लान तान होता है, अभी एक डॉक्टर साहब आ जाएंगे सारा मजमा उठ के खड़ा हो जाता है कि डॉक्टर साहब आ गए। ठीक है, बिल्कुल इज्जत होनी चाहिए। तालीम एक ऐसी चीज है जो इज्जत देती है, और हमें अगर कोई चीज गढ़े से निकाल सकती है तो तालीम निकाल सकती है, दूसरी कोई चीज नहीं निकाल सकती। और हम तालीम के लिए बिल्कुल सोए हुए, दिनों रात हमारे बच्चे वक्त मोबाइल पर गुजारते हैं। वही माँ वही बाप रात को दरवाजा खोलता है 1 बजे 12 बजे, लेकिन ये पूछने की तौफीक नहीं होती बेटा 12-1 बज गया अभी तक कहाँ तुम थे। सुबह उसको स्कूल जाना है, लेकिन वो 1 बजे 2 बजे रात में आता है। माँ चुपके से बाप की डर से दरवाजा खोल देती है। कभी कभी बाप बहुत सख्त होता है इन बातों पर, लेकिन माँ चुपके से, क्योंकि उसकी ममता जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो पीछे के दरवाजे से बच्चे को अंदर ले लेती है कि बाप जानेगा तो अभी डांटेगा, लान तान करेगा। तो ये आप मत करिए। आप अपने बच्चों का अपने हाथ से गला घोट रही हैं, उस गले को आप दबा रही हैं मोबाइल के जरिए, क्योंकि आप अपनी आसानी के लिए अपने बच्चों को मोबाइल दे देती हैं। आप ये सोचिए कि 24 घंटे में मौलाना 24 मिनट, हम लोग तो दिनों रात गार्जियन से कहते हैं कि अपने बच्चों को वक्त पे सुलाइए, वक्त पे खिलाइए और उनका होमवर्क पूरा करके बच्चों को टाइम से स्कूल भेजिए। लेकिन ये बातें पिछले 10 साल से मैं कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह भी हो नहीं पा रही है। ये शिकायत है गार्जियनों से, क्योंकि खास तौर से क्योंकि मर्द हजरात ज्यादातर सुबह निकल जाते हैं, कोई दुकान पे है, कोई प्रदेश में, कोई कहीं है, लेकिन माएँ घर गृहस्थी माएँ चलाती हैं। उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो सवेरे सोए और सवेरे उठे, उन बच्चों को सवेरे तैयार करके स्कूल भेजने की कोशिश करें। अभी आज इस मदरसे का पहला हाफिज, पिछले 8 साल में पहला हाफिज, आज उसकी दस्तारबंदी होनी है। चूंकि ये बहुत बड़ी नेमत है, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत ये है। तालीम के मैदान में अगर उसने दुनिया में बचा के आखिरत तक का सफर पूरा कर लिया तो अल्लाह ताला उसके 10 ऐसे माँ बाप भाई बहन को वो जन्नत में ले जाने का काम करेगा उस चीज को। तो मैं सबसे ज्यादा गार्जियन से कहूंगा कि अपने बच्चों को वक्त दें। वो जब स्कूल से जाएं,
जैसे एक मेहमान का इस्तकबाल किया जाता है, वैसे अपने बच्चों का आप इस्तकबाल करिए, उसको गले लगाइए, उसका बैग लीजिए और उसके बाद हाथ मुंह उसका धुलकर उसको खाना अपने हाथ से खिलाइए। ये नन्हे नन्हे बच्चे जब कल किसी मकाम पे जाएंगे, अभी यहाँ उन बच्चों को अभी शील्ड मिलेगी जिनके माँ बाप ने मेहनत की है, जिन बच्चों ने मेहनत की है, उनकी मेहनत का समरा भी उनको यहाँ दिया जाएगा। तो उन माँ बाप का दिल बाग बाग होगा कि नहीं होगा? कितनी खुशी होगी। अभी एक वो हाजरा माजिद क्या करके यूपी आजमगढ़ टाइप की है ना, इस प्रोग्राम में उसको आना था लेकिन किसी मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ पाई। मैंने बड़ी कोशिश की उसको सम्मानित करने के लिए, लेकिन उसका कहीं प्रोग्राम था, उनके वालिद ने माजरत कर ली। क्योंकि हम उन बच्चियों को या उन बच्चों को मोटिवेट करें, इसीलिए मैंने उनको बुलाया था। ये हमारे मदरसे के बच्चे जो मदरसों को एहसास कमतरी का शिकार बनाया गया है ना, मैं इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही उस एहसास कमतरी के शिकार से निकाल कर आइंदा आने वाले 2-3 सालों में दिखाऊंगा। क्योंकि दिन ब दिन मेरे ये बच्चे, आप लोग देखते हैं, गांव के तमाम लोग ये जानते हैं कि मैंने निसाबे तालीम को बदला है, मैंने मदरसे के सिस्टम को बदला है। मैं ये चाहता हूं कि हमारे बच्चे किसी कॉन्वेंट से कम ना हो, क्योंकि कॉन्वेंट में तरह तरह के प्रोग्राम कराए जाते हैं तो हमारे ये बच्चे एहसास कमतरी के शिकार होते हैं। मैंने जो साल दर साल इस प्रोग्राम को संवारा है और सजाया है, सिर्फ और इसी बच्चों के लिए। क्योंकि ये बच्चे, अभी कुछ बच्चे मुझे पिछले सेशन में कह रहे थे कि सर जरा इस बार टूर लेके चलिएगा घूमने के लिए, क्योंकि वो भी वीडियो देखते हैं, तमाम स्कूल के टूर जाते हैं, उनके घर के बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो उनको शौक होता है। मैंने कहा इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही तो आइंदा साल जरूर लेके चलूंगा। आजमगढ़ में कोई इस तरीके का पार्क वहां लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह। जौनपुर आऊंगा, मौलाना ने कहा कि जौनपुर आइए इंशाअल्लाह, शाही किला है उसको दिखाने के लिए। क्योंकि इसलिए ये करना पड़ता है बच्चों को हौसला अफजाई के लिए, उनको मोटिवेशनल करने के लिए। अगर हम इन बच्चों को नहीं करेंगे तो यही बच्चे एहसास कमतरी के शिकार होंगे। 2 मिनट और लूंगा। मैं यहाँ फूलपुर से जा रहा था लखनऊ, मुझको देवबंद के तकरीबन 7-8 बच्चे मिले, जा रहे थे वो देवबंद। मौलाना बहुत गौर से इस बात को सुनिएगा, 2 वाक़े बता के अपनी बात खत्म करा, 3 बात। तो उनकी आखिरी साल थी उन बच्चों की, सोचिए उन बच्चों की आखिरी साल थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या कर रहे हैं आप लोग? उन्होंने कहा कोई फजीलत, तो किसी ने कहा कि आलिमियत का है। मैंने कहा इसके बाद क्या करेंगे? उन बच्चों का यही जवाब था कि कोई बात समझ में नहीं आ रही कि अब आगे क्या करना है। सोचिए, अरबी, कुरान, उर्दू का माहिर बच्चा, और वो एहसास कमतरी का शिकार है। कितनी बड़ी बात है। वो कह रहा है कि मुझको समझ में नहीं आ रहा कि आगे मुझको करना क्या है। वो फैसला नहीं ले पा रहा अपनी बात को, क्योंकि हमने उस बात को बताया नहीं। आज पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में मुनव्वर जमा को सुना जा रहा है ना, हर कोई सुनता है। आलिम उलमा जो है उनकी तरबियतों को सराहते हैं, कहते हैं कि नहीं आपने एक अलग चेंजिंग लाया, मोटिवेशनल क्लास चलाकर आपने मदरसे के बच्चों को संवारा। तो जो चीज मदरसे की है, जो मकतब की है, वो अगर हमें कोई और दे तो ये जेब नहीं देता हमारे लिए, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए दिनों रात मेहनत करते हैं। दूसरी बात, बहुत तकलीफदेह बात है मौलाना, ये 4 बाग रेलवे स्टेशन की। मैं वहां से सफर के लिए निकला, घर के लिए आ रहा था, तो एक मौलाना साहब थे। ये बात मुझको ऑन स्टेट कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। मदरसे के हालात किस तरीके से पिछले कई सालों में बड़े खराब थे। वो साहब टिकट का फॉर्म लेकर वो भर नहीं पाए। दसियों लोगों के सामने उन्होंने फॉर्म को अपना लेके टहला, कोई भरने के लिए उनका फॉर्म तैयार नहीं हुआ। जब मैं देखते देखते थक गया, मैंने बुलाया, मैंने कहा मौलाना साहब क्या बात? उन्होंने बताया वो बिहार के रहने वाले थे और वो आलिमियत उनकी मुकम्मल थी। वो तो लखनऊ किसी मकतब में पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इंग्लिश और हिंदी नहीं जानता हूं, उर्दू में फॉर्म है नहीं। कितनी अफसोस की बात है, ये अफसोस का मकाम है। ये 2017 नहीं, ये लगभग 2013-14 का मामला है, उस वक्त की बात है कि वो फॉर्म नहीं भर पाए। मैंने उनका फॉर्म भर के दिया, फिर वो लाइन में लग के उन्होंने टिकट अपना लिया। बाद में उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया मेरा। मैंने उनको कहा मौलाना बताइए,
आप अरबी उर्दू कुरान के माहिर और आपको मदरसे में या तो आपने पढ़ा नहीं होगा या तो पढ़ाया नहीं होगा, ये तो सच है जी। हाँ, वो क्योंकि मदरसे में जब मैं तालीम हासिल करता था तो वो ऑप्शनल चीज़ थी मौलाना, दारुल में ऑप्शनल चीज़ थी कि आप इंग्लिश पढ़ेंगे कि या उर्दू पढ़ेंगे या बहती ज़ेवर पढ़ेंगे, ये चीज़ थी ऑप्शनल वहाँ थी। तो ज़्यादातर बच्चे उर्दू और बहती ज़ेवर वो लेते थे। तो अब उन्होंने तो पढ़ा नहीं, लेकिन कितनी जिल्लत की बात है आप सोचिए, ये बहुत अफसोस का मकाम है। मैंने अपने मकतब में मदरसे में ऐसा निज़ाम लाया है, बैंक के फॉर्म के लिए पैसे का लेन देन कैसे करना है, उसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, उसका मैंने सिस्टम बनाया है। क्योंकि बहुत से ऐसे घर हैं हमारे गांव में अगल बगल में जिनमें गार्जियन हजरात नहीं होते, तो हमारी माँ और बहनें, भाई मजबूरी सबकी होती है, बैंक जाना पड़ता है, तो पैसे के लेन देन के लिए कम से कम वो फॉर्म तो भर ले वो बच्चा, इतनी तो उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। किसी भी तरीके का अगर कोई फॉर्म छोटा मोटा हो तो वो अपना फॉर्म तो भर ले। बस एक आखिरी वाकया मदरसे के मुतालिक, जो गुस्ल और फराइज जो मदरसे नहीं जाते हैं, जो बच्चे अपने, जो गार्जियन अपने बच्चों को ईसाई मिशनरी और कॉन्वेंटों में शुरू से भेजते हैं टाई और बेल्ट लगा के, उनका वाकया भी सुन लीजिएगा। मेरी और माँ पर्दा नशीन माँ बहनें सब मेरे अपने हैं। एक साहब थे, उनकी उम्र तकरीबन 40 साल थी और वो नहाने में और गुस्ल में उनको फर्क नहीं था। मौलाना सुनिएगा बहुत गौर से इस बात को, उनको नहाने में और गुस्ल में फर्क नहीं था कि नहाना और गुस्ल क्या होता है। तो मेरे साथ के कई बच्चों ने बताया कि फला साहब जो है वो नहा के आते हैं और मुंह में गुटखा लिए हुए निकल आते हैं बाथरूम से। मुझे बड़ा अफसोस है, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। 40-45 साल की उम्र उनकी होगी और उनको ये नहीं पता होगा। कहा नहीं ये सही बात है। इत्तेफाक से वो अपने फ्लैट से निकल के बाथरूम से निकल रहे थे, मैं उनके फ्लैट में बाहर ऐसी उसमें लॉबी में बैठा हुआ था और वो गुटखा मुंह में लिए आ गए इत्तेफाक से। मैंने कहा भाई साहब आपने गुस्ल कर लिया? उन्होंने कहा जी हाँ नहा लिया मैंने कहा गुस्ल कर लिया? फिर उन्होंने कहा हाँ मैंने नहा लिया। मैंने कहा भाई गुस्ल आपका नहीं हुआ। कहने क्यों नहीं हुआ? नहा के तो निकला हूँ। मैंने कहा नहाने का मतलब होता है कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन पे जो है पानी पे है, कोई रोआ उसका बाकी ना रहेगा। उन्होंने कहा मैंने कभी नहीं ऐसा किया। मैंने कहा आज तक आप नापाक रहे, सोच लीजिए इस बात को गहराई से। मेरे बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिनको वजू के फराइज, गुस्ल के फराइज, उसकी सुन्नतें, नमाज का तरीका, जनाजा का तरीका, मैंने अक्सर जनाजे में लोगों को पूछते हुए सुना है कि पहली तकबीर में क्या पढ़ना है, दूसरी तकबीर में क्या पढ़ना है, आखिरी तकबीर में क्या पढ़ना है, मिट्टी डालते वक्त दुआ क्या पढ़ना है। वो कॉन्वेंट नहीं बताएगा, वो मकतब और मदरसा बताएगा। चूंकि ये बातें हमें और आपको ये गौर करने की जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले अपने बच्चों को मकतबी और मजहबी तालीम दें। उसके बाद दुनिया बहुत वसी है, आप जिस तरफ उस बच्चे को ले जाना चाहते हैं ले जाइए, क्योंकि वो बच्चा, उसकी सोच बताएगी कि वो किस तरफ जाएगा। आप उसको शुरू से बताइए कि बच्चा क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हाफिज बनना है, मौलवी बनना है, क्या बनोगे, जो बनना है उसको ले जाइए और तालीम पे इतना पैसा खर्च करिए कि मैं कहता हूं कि एक जोड़ा कपड़ा कम पहन लीजिए, लेकिन तालीम पे पैसा इतना खर्च करिए कि आपके बच्चा कुछ बन जाए। पैसे की वजह से कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रह जाए। मैंने वो निजाम किया है। कमो बेश 30 से 35 बच्चे लगभग ऐसे होंगे जिनकी कफालत मदरसे ने ले रखी है, जो गरीब बच्चे हैं, सारे लोग जानते हैं। और उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछले साल भी टॉप किए थे, यहाँ इस साल भी हो सकता है कुछ बच्चे हो। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, उन गरीब बच्चों की कफालत ले सकते हैं। हम 100-200 रुपए का रोज गुटखा खा के यूं ही थूक देते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे से कह दिया जाए किसी बच्चे की 200 रुपए फीस जमा कर दीजिए, हम जमा नहीं कर पाते। मेरे भाई, दलितों से सीखिए, अदर बिरादरी से सीखिए। वो तालीम के मैदान में कहाँ खड़ी है, नौकरियों में वो कहाँ खड़ी है। हम सिर्फ और सिर्फ अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, अच्छा कपड़ा पहनना मना नहीं है,
अच्छी सवारी से चलना मना नहीं है। अगर आपके पास अल्लाह ताला ने इस्तात दी है, ताकत दी है, बिल्कुल पहनिए, बिल्कुल अच्छी सवारी से चलिए। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को तालीम से तो जोड़िए। हम सिर्फ अपने बच्चों को 10 से 12 साल का वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ मोबाइल रातों दिन देखता है। मेरी माँ और बहनें इस बात को गौर से समझें। आज ये अहद करें यहाँ से। मेरी बात थोड़ा सा तल्ख हो सकती है, वक्त थोड़ा सा जा सकता है, लेकिन बहुत अहम मसला गार्जियन के साथ है। तमाम जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं। अपने बच्चों को वक्त दीजिए। मर्द हजरात नहीं दे सकते, लेकिन उनसे भी कहूंगा कि दुकान से फारिग होने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट रात में खाना खाने के साथ अपने बच्चों को लेके बैठिए। दरोगा पुलिस की तरह हर वक्त डंडा लेके उनको मत हाकिए। उनसे मोहब्बत करिए, शफकत करिए, प्यार करिए। वो नन्हा मेरा खिलौना है, वही आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, आपका करेगा, आपके गांव का करेगा, आपके कुर्बो जवार का करेगा, आपका जिले का करेगा। आज हाजरा माजिद जैसी जो है पूरे जिले में नाम रोशन की है। तमाम लोग उसके स्वागत में खड़े हैं। आज अभी यही बच्चा इंशाअल्लाह जो ट्रॉफी लेगा, दस्तारबंदी होगी, कितनी खुशी होगी। तो इससे आज अहद करिए, तमाम लोग जितने जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं, ये बात को अहद करें, अपने बच्चों को हम तालीम से जोड़ेंगे। मैंने उस पर एक शेर भी कहा, आप जुर्म से जोड़ दिए जाते हो तो धागे की तरह तोड़ दिए जाते हो। क्योंकि वक्त बड़ा नाजुक है। हुकूमतों ने चौतरफा हमको घेरने का काम किया, कहीं से नहीं छोड़ा है, फिर भी हम लड़ रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। सिर्फ 10 से 20 साल का वक्फा, जिस तरीके से पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, तालीम के मैदान में IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर निकल रहे हैं। 10 से 15 साल इंशाअल्लाह वो परेशान हो जाएंगे। जिस तरीके से तादाद पे तादाद निकल रही है, दिल्ली में कुछ तंजीमें काम कर रही है, लखनऊ में कुछ तंजीमें काम कर रही है इस पे, तो हम सबका मिलकर साथ दें और अपने बच्चों के लिए ये अहद करें, मुसम्मम इरादा करें, ताकि आज हम अपने बच्चों के लिए, अभी 2-3 रोज के बाद बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, उनको कुछ होमवर्क वगैरह दिया जाएगा। खवातीन हजरात से कह रहा हूँ, उनके होमवर्क पे ध्यान दें, उनकी तालीम पे ध्यान दें, उनके टीचरों से फोन के जरिए, मैसेज के जरिए उनसे संपर्क करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा वक्त दें, ताकि वो आपके बच्चे यहाँ से निकलकर आपका नाम रोशन करें। बहुत वक्त हो गया है, माजरत के साथ मैं अपनी बात में खत्म कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत कीमती बातें